Good evening, students. Today we will discuss next topic of thermodynamics, that is enthalpy. अभी 4-5 वीडियो से I can't shoot any video due to some problem. So आज हमारा टॉपिक है that is enthalpy. इसके प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था? इंटरनल एनर्जी. आज का हमारा टॉपिक है that is enthalpy. enthalpy. ठीक है. अब इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी. इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी है हमारे पास, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. एंड जो हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस किया था वो क्या था? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वहां पे वॉल्यूम था, इस केस में क्या है हमारे पास? प्रेशर है. कि अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तब जो हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम का, दैट इज नोन एज इंथैल्पी. और इसके लिए जो इक्वेशन आती है दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस पी वी. वेयर H क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास? हीट कंटेंट बताता है. U क्या है? विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय मी, दैट इज इंटरनल एनर्जी इन प्रीवियस वीडियो. एंड P इज अवर एक्सटर्नल प्रेशर, जो हमारा बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है. एंड V इज अवर वॉल्यूम. अब अगर इसके यूनिट्स की बात कर ली जाए, हीट कंटेंट के जो यूनिट्स होते हैं, हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इसके जो यूनिट होते हैं दैट इज जूल. और इसके यूनिट हम क्या बोल सकते हैं? किलो जूल. क्लियर है? किलो जूल और जूल. अगर हम पर मोल की बात करें, अगर हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं तो इसके यूनिट बन जाते हैं किलो जूल पर मोल. क्लियर है? अब देखिए, लाइक हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है. अब एम्प्टी स्पेस से हमें क्या चाहिए? हम यहाँ पे कोई सिस्टम ले आए, लेट दिस इज अ सिस्टम. अब सिस्टम में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, बेटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. सो अब जो हमें यहाँ पे अब कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, उसको मेंटेन करने के लिए हमें किस टर्म की जरूरत पड़ी? हीट कंटेंट. हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी. पहले यहाँ पे कुछ वॉल्यूम नहीं था, नथिंग था. अब उस एम्प्टी स्पेस को कवर अप कर दिया सिस्टम ने, तो इसका अब कुछ वॉल्यूम हो गया. अब हम हीट कंटेंट को और क्या बोल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी किसके कारण होता था? हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था, मॉलिक्यूल्स के कारण, या फिर ये हो सकती है आपकी एटम्स के कारण, और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो क्या होता है, जैसे इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी भी थी, जो कि इसको एटम में क्या करती है? बाउंड अप करके रखती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को. अब यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स के कारण, एटम्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो इलेक्ट्रॉन्स की जब इंटरेक्शन होती है उसके कारण क्या आती है? इंटरनल एनर्जी. और पीवी क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से कितना अप्लाई हो रहा है, और वॉल्यूम. टू एस्टेब्लिश एक्सटर्नल प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, तब हमें जरूरत पड़ी हीट कंटेंट की. अब अगर हम इसको चेंज की फॉर्म में लिखें, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी. चेंज इन हीट कंटेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस चेंज है, लेट कोई हमारे पास सिस्टम है, उसका प्रेशर है P2V2, और एक और है उसका प्रेशर है P1V1. सो चेंज क्या आ जाएगा? P2V2 माइनस में P1V1. या फिर एक इसका फॉर्मूला ये भी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पे कई बुक्स में डेल्टा ई भी लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी को, प्लस डेल्टा एन जी आर टी. इसका मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा ई क्या है हमारे पास? अगेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एन जी क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस. आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट. टी क्या है हमारा? चेंज इन टेम्परेचर. क्लियर है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास क्या था?
डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा क्यू इज अवर हीट कंटेंट एंड डेल्टा डब्ल्यू इज अवर वर्क डन. और हम इसको क्या लिखते थे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट ले रही हूँ, प्लस में ये क्या था मेरे पास, पी एक्सटर्नल इंटू में वॉल्यूम, और डेल्टा पी एक्सटर्नल वॉल्यूम भी लिख सकती हूँ, डेल्टा है अगर यहाँ पे, प्लस में डेल्टा पी भी, वर्क डन हमारा यही था. अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को हम टू फॉर्म्स में लिख सकते हो. एक तो है आपके पास डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी. अब फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, 90% केसेस में हमें प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा, और 10% केसेस में क्या होता है कि आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दे देता है. सेकेंड इक्वेशन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट बाहर डेल्टा वी. और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बनेगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा पी, के प्रेशर में चेंज कितना आ रहा है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ये इक्वेशन मैंने किसके लिए लिखी, एट कांस्टेंट प्रेशर. जब मेरे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा ये है, दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट पे इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस वन. अब यहाँ से मैं डेल्टा क्यूपी निकाल सकती हूँ फ्रॉम वन. अगर मैं फ्रॉम वन डेल्टा क्यूपी निकालूं क्या आएगा, डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा पी एक्सटर्नल वी. अब यहां से लेट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या बन जाएगा, फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट, क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. मीन्स हमारे पास जो डेल्टा एच क्या था मेरे पास, दैट इज द हीट कंटेंट, एंड डेल्टा क्यूपी क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. यही तो मैंने बोला, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज नोन एज अवर इंथैल्पी. अब देखिए अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर लें, अब कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो वो क्या बन जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था, और डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा पी एक्सटर्नल वी. अब वॉल्यूम क्या मेरा कांस्टेंट है, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी, जीरो. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू वी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है. यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या आएगा, ये वाली इक्वेशन ले लोगे इसकी, अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू वी, और जब हमने एक इक्वेशन और लिखी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. दिस इज अवर एट हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इंथैल्पी में क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा यू क्या था, हमारी इंटरनल एनर्जी. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी के ऊपर हम अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, अ नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट 1
3 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है, देन 2 लीटर हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, 95 केल्विन उसका चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। अगेन स्टेट 2 में गई, दैट इज प्रेशर गिवन है, देन वॉल्यूम गिवन है, देन टेम्परेचर। हमें डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट के लिए अगर हम सोल्यूशन देखें तो क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी बी, यही था फॉर्मूला में, प्लस डेल्टा पी बी। और डेल्टा एच हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई गिवन है दैट इज 30 प्लस चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, P2 V2 माइनस P1 V1, और डेल्टा एच इज इक्वल टू 30 प्लस स्टेट 2 में क्या है, प्रेशर कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 4, माइनस अगेन प्रेशर कितना है 3, वॉल्यूम 2, सो 30 प्लस 20 माइनस 6, 30 प्लस 14, that is 444. This is our heat content. Clear है? This is our heat content. इतना क्या आ जाएगा हमारे पास, एटमोस्फियर लीटर। अब सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास, सेकंड का सोल्यूशन देखिए, हमें एक इक्वेशन गिवन है 2C6H6 प्लस 15 ऑक्सीजन प्लस 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर। Find value of delta H minus delta E for reaction at 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल्स। किलो जूल्स में अब हमें आंसर देना है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला था एक, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/T, और हमारे पास डेल्टा NG पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स इसके कितने हैं 12, माइनस में रिएक्टेंट के कितने हैं दैट इज 15, सो इट कम्स आउट टू बी -3। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा ई कितना है हमें, अच्छा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा NG/T। डेल्टा NG कितना है -3, इंटू में आर की वैल्यू होती है 8.314, चेंज इन टेम्परेचर कितना है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा केल्विन्स में, सो 25 प्लस 273 दैट इज इट कम्स आउट टू बी 298 केल्विन। अब अगर अप्रोक्सीमेट हम आंसर देख लें, 8 इंटू में 300, सो 8 3 जा 24, 24 3 जा 7200 विद नेगेटिव साइन। ये आ गया हमारा जूल्स में, किलो जूल्स के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे हम, सो इट कम्स आउट टू बी -7.2 किलो जूल्स, दैट इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं ऑन द टॉपिक दैट इज एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल discussed later on. Thank you. Watch this video carefully.